दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह बिना कोई प्रोडक्ट बनाए, बिना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए और बिना कोई दुकान खोले एक कंपनी बना सकते हैं और अपना सामान अपने एरिया नहीं, अपने स्टेट नहीं, बल्कि दूसरे स्टेट भी नहीं, आप इंडिया तो छोड़ ही दीजिए, आप पूरे विश्व में अपना सामान बेच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का वेयरहाउस या दुकान या ऑफिस या कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि जो है आप मार्केट से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस, पैक्ड बाय दिस, मार्केटेड बाय दिस और सोल्ड बाय दिस। तो ये क्या चीज़ें हैं? आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी यही काम कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। इस बिज़नेस मॉडल को बिज़नेस की दुनिया में वाइट लेबलिंग कहा जाता है। तो ये क्या होती है वाइट लेबलिंग? किस तरीके से ये कंपनियां इस तरीके का ब्रांड बनाती हैं कि जो है मार्केट में इतना ज़्यादा सेल करती हैं। तो फिर ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरह की रोमांचक वीडियो मिलती रहे। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके पास किसी भी तरीके का कोई भी सेटअप नहीं होता है, यानी कि वह प्रोडक्ट भी नहीं बनाती हैं, ना ही उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम होता है और उसके ज़रिए ये प्रोडक्ट्स जो है सेल करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। आपने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का तो नाम सुना ही होगा। बिग बास्केट का भी नाम सुना होगा। ये सारी कंपनियाँ क्या हैं? ये सारी कंपनियाँ एक ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं। लेकिन यदि आप इनके ऐप या इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और जब प्रोडक्ट को किसी भी तरीके का प्रोडक्ट सर्च करते हैं, चाहे वो दाल चावल हो जाए, चाहे वो मसाले हो जाएं, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि इन की कंपनियों की वेबसाइट पर इनके नाम से लिस्ट होती है। तो इन कंपनियों का तो कोई वेयरहाउस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो होता नहीं है। तो ये सारा काम ये लोग करते कैसे हैं? ये करते हैं वाइट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग क्या होता है? यानी आज इस बिज़नेस में मैं बताने वाला हूँ वाइट लेबलिंग के बारे में कि किस तरीके से आप भी घर बैठे वाइट लेबलिंग करके अपना प्रोडक्ट अपने घर से लेकर के आप पूरे विश्व में सेल कर सकते हैं। जैसा कि इस वाइट लेबलिंग में आपको किसी भी तरीके का वेयरहाउस या फैक्ट्री या शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ आपको क्या करना होता है? यहाँ सबसे पहले आपको अपनी एक कंपनी बनानी होती है। कंपनी कह लीजिए, आप फर्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आपको सेटअप करना होता है। तो वो सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको सबसे पहले आपको अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या बेचना चाहते हैं। यानी यदि आप शर्ट बेचना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से अपने ब्रांड का नाम सोचें। यदि आप दाल चावल बेचना चाहते हैं तो उसी हिसाब से अपने ब्रांड का नाम सोचें। यदि आप चाय पत्ती सोल्ड करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से अपने ब्रांड का नाम सोचें। कपड़े बेचना चाहते हैं या शूज़ बेचना चाहते हैं, फर्नीचर बेचना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना चाहते हैं, तो उसी तरीके से अपने जो है ब्रांड का नाम सोचें और इस ब्रांड नेम को आप जो है ट्रेडमार्क करा लीजिए। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क ये होता है कि आप जो अपना ब्रांड नेम आपने सोचा है, जब आप इसको ट्रेडमार्क यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप रजिस्टर्ड करा देते हैं, तो ये आपका ब्रांड नेम आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है और इस नाम से अब कोई दूसरा व्यक्ति इसको सेल नहीं कर सकता है। यानी जैसे नोकिया का मोबाइल है, तो आप अब नोकिया नाम से कोई भी चीज़ ना ही बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ये कंपनी आपके ऊपर क्लेम ठोक देंगी और फाइन लग जाएगा, आपको बहुत सारे पैसे यहाँ पे भरने पड़ जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है ट्रेडमार्क का। तो यहाँ पे क्या करना होगा? आपको करीब ये ट्रेडमार्क के लिए एक 4800 की फ़ीस देनी होती है, जहाँ पे आपको अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क यानी नाम, एक यूनिक नाम सोचिएगा, क्योंकि अगर मिलता जुलता नाम हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ा केस जो है लड़ना पड़ जाता है। कोशिश करिएगा यूनिक नाम लीजिएगा जो पहले से रजिस्टर्ड ना हो। ये जो ट्रेडमार्क होता है ये 10 साल के लिए मिलता है। जब आप स्टार्टिंग में ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो जब तक ये नहीं मिलता है तब तक आप अपने ब्रांड नेम के ऊपर टीएम लिख सकते हैं।
और एक बार ब्रांड नेम जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप उसके ऊपर आर लिख सकते हैं। तो अभी आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो गया है। मैं मान के चल रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप एक टी शर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं और अपने ब्रांड नेम के ज़रिए टी शर्ट बेचना चाहते हैं। तो अभी आपने 4800 रुपये का एक ब्रांड नेम रजिस्टर करा लिया, कुछ हज़ार रुपये जो भी सीए या वकील जिससे भी आप करवाएंगे इसकी फ़ीस होगी, और जो है आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो अभी अब आपको क्या करना है, तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको फाइंड करना है कि टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आपने आप जो है इंडिया मार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके ज़रिए किसी भी जो है टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आपने फाइंड आउट कर लिया। देखिए जो टी शर्ट होती हैं वो जो कंपनियां और जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, अगर उनके पास आप डायरेक्ट बनवाते हैं और एक बल्क क्वांटिटी में बनवाते हैं तो बहुत ही सस्ते में बन जाती हैं। यानी जो मार्केट में 100 रुपये की टी शर्ट बनती है वो करीब 10 से 15 रुपये 20 रुपये में तैयार हो जाती है। तो अभी आपने क्या करना है कि इन कंपनियों को कांटेक्ट करना है और इनको बताना है कि भाई मेरा जो है एक बल्क ऑर्डर है, मैं आपसे कुछ 1000 पीस जो है टी शर्ट जो है तैयार करवानी है और मेरा ब्रांड नेम ये है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टी शर्ट में जो ब्रांड नेम जो लेबलिंग होती है वो सीधे टी शर्ट में यहाँ कॉलर पे होती है पीछे, तो वो आपके नाम का एक कॉलर का एक टैग बना देंगे और वो टी शर्ट में पीछे सिल दिया जाएगा और आपका जो है टी शर्ट जो है वहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप टी शर्ट आप मंगवाएंगे, इसीलिए उन प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस, यानी एक एक्स कंपनी ने बनाया है। यानी आप उस लेवल पे ये नहीं लिख सकते हैं कि इसको मैंने बनाया है, आप यह लिख सकते हैं कि यह मेरा ब्रांड है, सोल्ड बाय मी, यानी मैं इसको बेच रहा हूँ, या फिर आप मार्केटेड बाय लिख सकते हैं कि मैं इस ब्रांड को मार्केट कर रहा हूँ, यानी मार्केट एंड सोल्ड बाय मी। और जो मैन्युफैक्चर्ड बाय हो गया वो जो है वो सेकंड कंपनी यानी एक्स कंपनी हो गई। अब मान लीजिए वो जो मैन्युफैक्चर जिसने किया उसके बाद आपका टी शर्ट जो है तैयार हो गई और आपके पास आ गई। अभी आपने तो कुछ नहीं करना, आप तो सिर्फ भैया अकेले अपने रूम में बैठ के सारा काम करना चाहते हो। तो आपने क्या किया कि भाई टी शर्ट तो बन के तैयार हो गई, अभी मुझे टी शर्ट तो सिर्फ रॉ बना करके देगा, वो पैक करके तो नहीं देगा, क्योंकि पैकिंग एक अलग ही सेगमेंट होता है। तो यहाँ क्या करना है, अभी आपको उस टी शर्ट की पैकिंग करवानी है। यानी आप इसी तरीके की दूसरी एजेंसीज होती हैं जो पैकिंग का काम करती हैं, वैसे जो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सब भी पैकिंग का काम करते हैं। जब आप उनसे ये पैकेज लेंगे तो बता देंगे कि हम आपको पैकिंग का जो है इतना चार्ज करेंगे और टी शर्ट पैक करके दे देंगे। क्योंकि जो पैकिंग का काम होता है वहाँ पर आपको जो है अपने ब्रांड का इस्तेमाल करना होता है, अपने ब्रांड की पैकेजिंग करनी होती है। कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जो आप अपने ब्रांड की पैकेजिंग कर रहे हैं वो क्लास पैकेजिंग होनी चाहिए, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वहीं पर तय होता है। तो आप जो है उस कंपनी या दूसरी कंपनी को हायर कर सकते हैं जो कि वो टी शर्ट जो है पैक करेगा। तो यानी मैं मान लेता हूँ कि सेम कंपनी जिसने जो है मैन्युफैक्चर किया था वही इस टी शर्ट को पैक भी करने वाला है। तो क्या करेगा, वो उसी टी शर्ट को पैक कर देगा अच्छे तरीके से और फिर आपको उस टी शर्ट को अपने पास मंगा लेना है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया, ना ही आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाई, ना लाखों रुपए की मशीनरी लगाई, ना कुछ कोई वेयर हाउस खरीदा, ना आपने कोई लेबर रखी, सिर्फ घर पे बैठे और फ़ोन कॉल पे ही सारा आपने काम कर लिया। कुछ 1000 टी शर्ट या 5000 टी शर्ट आपने बनाई, तो मैं मान लेता हूँ कुछ तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपए का आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्योंकि देखिए नॉर्मल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो होना ही है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे कोई बिजनेस नहीं होता है, आपको पैसे तो थोड़े बहुत लगाने ही पड़ेंगे। तो अभी आपकी टी शर्ट जो है बन करके तैयार हो गई है और आप इसको अपने यहाँ पर मंगा सकते हैं, अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। यदि आपके घर के पास जगह नहीं है और चाहते कि नहीं मैं अपने घर पे भी नहीं रखना चाहता हूँ, मेरे पास तो वेयर हाउस नहीं है, तो कोई बात नहीं, वेयर हाउस की कंपनियाँ होती हैं जो वेयर हाउस की सर्विसेज देती हैं। यानी आपके सिटी में आप फाइंड आउट करेंगे तो एक कोई ना कोई आपको कंपनी मिल जाएगी जो आपको स्टोरेज सर्विसेज देती है, यानी वेयर हाउस सर्विसेज देती है। आप वहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। वो सामान एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है, कुछ थोड़ा बहुत खर्च आता है। तो अभी आपकी टी शर्ट भी आ गई, वो आपके शहर के वेयर हाउस में पहुंच भी गई है, वहाँ पे रख भी गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जो है अपने ब्रांड की मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं, क्योंकि मैंने एक बताया था कि आप पूरे वर्ल्ड में ही बेच सकते हैं, वो अभी मैं बाद में बताने वाला हूँ। अभी मैं बताने वाला हूँ कि आप लोकली इसको कैसे बेचेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने अब इसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करने के लिए भी आप खुद अगर जाएँगे करने तो यहाँ पर बहुत मुश्किल आने वाली है। आप कोशिश करिए कि कोई एक एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन रखिए जो पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है एक्सपीरियंस रखता हो, तो वो आसानी से आपके प्रोडक्ट की यहाँ पर सेल निकाल देगा। नहीं तो आप खुद भी जो है जा सकते हैं। यदि आपको सेल नहीं करनी आती है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, मैं एक आई बटन में दे दूंगा। मैंने वहाँ पे पूरी तरीके से
क्लीनली और डिस्क्राइब किया है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आप अपने जो है लोकल मार्केट में गए, वहाँ पर बात करिए, डील करिए और आपने जो है अपना डील तैयार कर ली। अब आप वेयर हाउस से आप अपना माल निकाल करके उस आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है उसके यहाँ डाल सकते हैं। कुछ वेयर हाउस वाले ऐसे भी होते हैं कि यदि आप उनसे बता देते हैं तो वो वहाँ पर आपको ये भी सर्विस दे देते हैं कि आप जो बताओगे वहाँ पर वो माल उसका ड्रॉप करवा देंगे, बस उसके चार्जेस लेते हैं। तो अब बात आ रही है कि हमने लोकली तो कर लिया, अब इसको हम बिज़नेस को जो है बड़े तरीके से वर्ल्ड वाइड कैसे कर सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइड करने के लिए आपको यहाँ पे अमेज़ॉन का सहारा लेना पड़ेगा। अमेज़ॉन का एक बहुत ही अच्छा फीचर है अमेज़ॉन FBA, तो फुलफिलमेंट, जिसको फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने वेयर हाउस की बात करी, वैसे ही अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पर आप अपना सामान जो है यहाँ पर इनको स्टोर कर सकते हैं। तो इनके वेयर हाउस क्या है कि इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर अदर कंट्री में है, और इन्होंने एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस दे रखा है, उसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया में भी और यहाँ तक कि चाइना, US और दूसरी जापान जैसे जो है वेयर हाउस में भी अपना सामान भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने घर पे बैठे रहना है। आपकी टी-शर्ट बन के तैयार हो गई है, पैक्ड हो गई है, अब आप अमेज़ॉन के FBA में रजिस्टर्ड हो जाइए और यहाँ पर आपको जो सामान है उसको मैन्युफैक्चरर से अपने पास भी नहीं मंगवाना है। आप जो है अमेज़ॉन में जब FBA में रजिस्टर्ड होंगे तो वहाँ एक जो है फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप अदर वेयर हाउस का ऑप्शन डाल सकते हैं। आप करिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ से आप टी-शर्ट बनवा रहे हैं उन्हीं के ही एड्रेस को जो है आप जो है एक अदर वेयर हाउस का ऑप्शन में उसमें डलवा दीजिए। बहुत आसानी से पड़ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है और मैन्युफैक्चरर को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और वहाँ पर आप जो है डलवा देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ से आप जो है वो टिकट रेस कर देंगे FBA का जो है कि मेरा प्रोडक्ट है जिसको पर्टिकुलर वेयर हाउस से उठा लिया जाए और अपने यहाँ मंगा लिया जाए। तो अमेज़ॉन क्या करेगा, वो अपना जो है व्हीकल, जो इनका जो है गाड़ी होती है, वो इसके ज़रिए आपका सामान पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से वो उठा करके अपने वेयर हाउस में वहाँ पर ले लेगा। उससे वो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, और वो अपने वेयर हाउस या आपके लोकल वेयर हाउस या आप इंडिया में आपने जो भी वेयर हाउस चूज़ किया हुआ है वहाँ पहुँचा देगा। यदि आप बाहर का वेयर हाउस पहुँचाते हुए चूज़ करते हैं, तो जैसे जापान हो गया या चाइना हो गया या जो है USA हो गया, आप वहाँ पे भी इसी प्रोसेस के थ्रू पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने में थोड़ा सा समय लगता है। अब आपने क्या करना है, बस कुछ नहीं, अमेज़ॉन पे लिस्टिंग कर देनी है और वहाँ पे ऐड लगा देना है प्रोडक्ट। और उसके अलावा जो भी सामान जो वेयर हाउस में रखा हुआ है, एक अमेज़ॉन FBA की खासियत ये भी है कि जब भी वो ऑर्डर आएगा तो उसको अमेज़ॉन ही प्रोसेस कर देता है। यानी जब भी ऑर्डर आएगा तो वो जिसको डिलीवर करना है किसी कस्टमर को तो वो अमेज़ॉन कर देगा। अगर कुछ रिटर्न आता है, वो कुछ उसकी पैकिंग ख़राब होती है तो उसको रीपैक करके, थोड़ा बहुत रीपैक करके एडजस्ट करके वो उसको वापस सेल्फ में लगा देगा। जो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएंगे वो आपको रिटर्न आपके पास आ जाएंगे। उसके लिए भी आप चूज़ कर सकते हो कि वो मेरे पास ना आए, सीधे मैन्युफैक्चरर के पास चले जाए, तो ऐसा भी ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने घर पे बैठे बैठे ही आप एक नॉर्मल एक छोटे से 10 बाई 10 के ऑफिस में बैठे बैठे ही इस तरीके के बड़े बड़े बिजनेसेस जो है चला सकते हैं। तो इसी तरीके से ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन भी अपने पास जो है जो इनके खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट हैं वो सेल करते हैं। आपने देखा होगा बिग बास्केट को, बिग बास्केट के ब्रांड के ही मसाले, तेल और घर के किराने के सामान सब कुछ मिलते हैं। तो क्या वो बिग बास्केट करता है? जी नहीं, कुछ नहीं करता, वो भी वाइट लेबलिंग करता है। वो इसी तरीके की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होता है, उनको हायर करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपने मेरे लिए ये प्रोडक्ट बना देना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में बनवाते हैं, इसलिए बहुत ही आसानी से सस्ते दाम पे ये लोग बनवा लेते हैं और वहीं से ये प्रोडक्ट इनके वेयर हाउस में चला जाता है और ये बिक जाता है। इसके लिए इन्हें किसी भी तरीके की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा, जब आप शुरुआती दौर में होते हैं तो इतना जल्दी आपको मुनाफा नहीं होने वाला है। आप जैसे जैसे बिज़नेस को सीखते जाएंगे तब आप मुनाफे में आने लगेंगे। ये एक प्रोसेस होता है जो तकरीबन 3 से 6 महीने, 8 महीने या कहीं कहीं किसी बिज़नेस में ऐसा भी होता है कि साल भर लग जाता है आपको उस पूरे बिज़नेस के मॉडल को समझने में कि वहाँ पे पैसा कैसे रोटेट होता है, पैसा कैसे बनता है, किस तरीके से बिज़नेस काम करता है। जब आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं तब आप उस बिज़नेस से प्रॉफिट कमा लेते हैं। देखिए, रातों रात पैसा कमाने वाला कोई बिज़नेस नहीं होता है। कोई कुछ भी कह दे, लेकिन रातों रात आप अमीर नहीं हो सकते हो। इसका एक प्रोसेस होता है, एक टाइम पीरियड होता है,
उसके बाद ही आप जो है पैसे कमा पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आज इस वीडियो में आपको यह बताया कि आप बिना कोई जो है प्रोडक्ट बनाए, बिना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए आप किस तरीके से अपना ब्रांड बना सकते हैं। आप उसको लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं, इवन यहाँ तक कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलावा भी आप विदेशों में भी सेल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं हमारे इंडिया में जो इसी मॉडल पे काम करते हैं। वो अपना कुछ भी नहीं बनाते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट दूसरों से बनवाते हैं, दूसरे वेयरहाउस में रखवाते हैं और बिकवाते हैं और मुनाफा अपने पास रखते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।